कहानी का नेक्स्ट पार्ट 4 वापसी। लेकिन अब पहले जैसे नहीं। आखिरकार अजय और नीलम उसे शहर वापस लौट आए। लेकिन इस बार नीलम खाली हाथ नहीं लौटी थी। वो अनुभव लेकर लौटी थी। वो घर भी वही था, गली भी वही, लोग भी वही, लेकिन नीलम वही नहीं थी। अब उसे एक बात समझ आ चुकी थी। इज्जत उतनी ही करो कि वो आदत ना बन जाए, क्योंकि जहां ज्यादा देने लगो वहीं से लोग कम समझने लगते हैं। नीलम को अब किसी से ये साबित नहीं करना था कि वो कितनी अच्छी बहू है। उसे ये भी समझ आ गया था, सास कभी माँ नहीं बन सकती। ये बातें कहानियों में ही अच्छी लगती हैं, किताबों में अच्छी लगती हैं। हकीकत में एक औरत माँ होती है, सिर्फ अपने बच्चों की। अगर 2 बेटे हों तो माँ अक्सर उसी की होती है जिसकी कमाई ज्यादा हो, जिसकी हैसियत ज्यादा हो। और जो कमाता नहीं या कम कमाता है वो बस सेवा के लिए याद किया जाता है। नीलम ने इस सच को अब बिना कड़वाहट के स्वीकार कर लिया था। इस बार नीलम ने अपने अंदर एक प्रण लिया। अब भावात्मक नहीं, व्यवहारिक बनना है। वो सास की सेवा करेगी, लेकिन अपनी सीमा में। वो झुकेगी लेकिन टूटेगी नहीं। वो देगी लेकिन खुद को खाली नहीं करेगी। अब उसका पहला ध्यान है खुद की सेहत, बच्चों का भविष्य, अपने घर का सुकून। अगर वो थकी होती तो ना कहती, अगर मन नहीं होता तो चुप नहीं रहती, अगर कोई हद पार करता तो मुस्कुराकर रोक देती। नीलम ने समझ लिया था, हर रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट का एक दरवाजा होना जरूरी है, वरना रिश्ते घर नहीं बनाते, जेल बना देते हैं। कमला देवी आज भी वही थी। उनकी पसंद, उनका झुकाव, उनकी सोच सब वही था। लेकिन नीलम अब उस सोच से अपनी कीमत तय नहीं करती थी। वो अब जान चुकी थी, अगर मैं ठीक हूं तो मेरे बच्चे ठीक होंगे, और यही किसी भी औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये कहानी किसी जीत की नहीं, ये कहानी है समझदारी की। अगर आप भी नीलम की तरह कभी इस दोराहे पर खड़े रहे हैं तो कमेंट में बताइए, क्या सेवा कर्तव्य है या सीमा में किया गया चुनाव। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही कड़वी लेकिन सच्ची कहानियां, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उन तक पहुंचाइए जो आज भी खुद को भूलकर सबके लिए जी रहे हैं, क्योंकि खुद की कीमत समझ लेना सबसे बड़ी मैच्योरिटी होती है।